आदर्श लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को जानेंगे और समझेंगे। हम जानते हैं कि ये जो संसार है हमारा वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है और इन वस्तुओं का गिनने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। मापन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के अंकों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ये कितने पेन हैं तो हम देख रहे हैं कि ये हम इन्हें कैसे गिनेंगे 1 2 3 4 यानी कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये सब क्या है हमारे संख्यांक। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बॉक्स कर लिया और इसमें हमने जैसे पेन्स देखे 4 थे तो हमने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि वस्तुएं तो हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। हमने यहाँ पेन लिया है लेकिन हमारा संसार तो अलॉट ऑफ अनंत वस्तुओं से मिलकर बना है और संख्याएं भी इसलिए हमारी अनंत होती हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है अनंत। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तथा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इंग्लिश में कह सकते हैं द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब यदि हम मान लीजिए कि हम अगर 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो अगर हमने इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ हमने 0 को भी ले लिया तो जो हमें सेट प्राप्त होता है उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। शून्य व प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इंग्लिश में हम कह सकते हैं 0 टुगेदर विद नेचुरल नंबर्स इज नोन एज होल नंबर एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारी सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है वो 0 है और सबसे बड़ी क्या होगी अनंत, यानी कि उसको हम बता नहीं सकते, वो अपरिभाषित है। ठीक ऐसे यहाँ हमारे नेचुरल नंबर में सबसे छोटी नेचुरल नंबर थी 1। अब यदि हम मान लीजिए कि यहाँ तो हमने देखा एक स्थिति ऐसी भी तो आ सकती है कि हम मान लीजिए 4 में से 5 माइनस करें तो हमारा क्या आएगा -1। इसी तरीके से मान लीजिए 6 में से 8 माइनस करें तो -2 आएगा। तो जब हम 0 और प्राकृतिक संख्या तथा इसके साथ साथ इन नेगेटिव अंकों को भी ले लेते हैं तो जो सेट प्राप्त होता है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। सभी पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं तथा पूर्णांकों के समुच्चय को हम I या Z से प्रदर्शित करते हैं और पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटीजर्स। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स मीन्स 0 plus natural numbers along with negatives of natural numbers are known as integers and the set of integers is denoted by capital I or capital Z. Z is equal to -infinity to +infinity including 0.
ये हमने शो भी किया हुआ है, डैश 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 -3 2 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी कि हमें सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या भी नहीं पता और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या भी नहीं पता। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, सबसे बड़ी जो हमारी ऋणात्मक संख्या है वो तो हमारी -1 है। ओके, अब हम आगे चलते हैं पूर्णांकों में। पूर्णांकों में हम देखेंगे कि पूर्णांक भी हमारे काफी टाइप्स के होते हैं। जब हम नंबर्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब हम इन सब नंबर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ नंबर्स हमारे 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 exactly आर नोन एज इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, यहाँ हम देख रहे हैं 2 1 = 2, 2 से कट रहा है, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो ये सभी नंबर्स क्या है हमारे इवन नंबर्स। अब नेक्स्ट आज चलते हैं हम विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हम देखेंगे कि जैसे हमारा 3 है, ये हमारा 2 से नहीं कट रहा, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 exactly आर नोन एज ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे ऑड नंबर्स। अब हम देखेंगे कि जो हमारा आगे है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से ही कटती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को लें तो 2 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो केवल 1 और 2 ही होंगे। इसी तरह अगर हम 3 को लें तो 3 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 3। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। देखिए 2 भी हमारा केवल 2 से ही डिविजिबल होता है या 1 से, 3 भी 5 भी, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब अगला हम आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 and itself and also more numbers. The numbers which are divisible not only by 1 and itself but also by other numbers are called as composite numbers. Means composite numbers have more than 2 factors. For example अगर हम 4 को लें तो 4 क्या होगा, 4 हमारा 1 से भी जाएगा, 4 2 से भी जाएगा और 4 4 से भी जाएगा। यानी कि 4 के हमारे को 3 फैक्टर्स प्राप्त हो गए। तो 4 क्या है एक कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 2 3 6, 3 से भी होगा, तो ये भी हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। 8 देखेंगे, 8 हमारा 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी है। सिमिलरली हम 10 को देखेंगे, 1 से भी है, 2 से भी है, 5 से भी है, तो ये सभी क्या है इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है हमारी कंपोजिट नंबर्स। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां और P और Q क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इनको हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स। जो हमारा रेशनल वर्ड है वो रेशो से मिलकर बना हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो रेशो के रूप में होती हैं रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। और रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि अगर हम कहें 1/2, तो इसमें क्या है ये रेशो हो गया हमारा, P की वैल्यू 1 हो गई, Q की वैल्यू 2 हो गई, तो ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। इंग्लिश में कहेंगे
The numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are known as rational numbers, and the set of rational numbers is denoted by q. The word rational is originated from the word ratio. Okay, आप लोगों को समझ में आ गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें जीरो, तो जीरो भी क्या है, हमारी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे अगर हम वन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हो गई जीरो और क्यू की वैल्यू हो गई वन। इसी तरह कुछ हमारे जो टाइप्स भी हैं परिमेय संख्याओं के, ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जैसे अगर हम कहें 2/3 तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा अंश भी प्लस का है और हर भी प्लस का है, तो ये कैसी संख्याएं होंगी, हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं। और अगर हम कहें -1/2 तो यहाँ हमारा अंश तो माइनस का है और हर प्लस का है, तो ये कैसी होगी, हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें अंश और हर के चिन्ह समान होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहलाती हैं, जबकि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें अंश और हर की जो चिन्ह होते हैं वो विपरीत होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Those numbers which have same sign in numerator as well as denominator are called as positive rational numbers, while those rational numbers which have different sign in their numerator or denominator are called as नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इसके बाद हम आते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 1/2, तो अगर हम 1/2 के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम अगर इसमें 2 से गुणा करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये सब क्या है, हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद अगला है हमारा अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं जस्ट परिमेय की अपोजिट है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अगर हम अपरिमेय अपरिमेय इन दोनों को मिला दें तो इनका जो सेट होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, तथा वास्तविक संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग होता है वो धनात्मक होता है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा कि रियल नंबर्स किससे मिलके बनी है, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल जो हमारी p/q की फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा इर्रेशनल जो p/q की फॉर्म में नहीं है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर रेशनल नंबर्स हमारे फिर किस में डिवाइड हो जाते हैं, नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स को ही हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। जो हमारे फ्रैक्शंस क्या हैं, जो होल का पार्ट होते हैं, जैसे माइनस का 2/10, 1/4। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए और हम इस एक पार्ट को ले तो ये क्या होगा, हमारा 1/4। इट इज द फ्रैक्शन। ये क्या है, हमारी भिन्न है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी हम देख ही चुके हैं। फिर इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड करते हैं, और 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिलकर होल नंबर बनते हैं, और होल नंबर में क्या आते हैं, 0 और नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा इसको हम एक वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा फ्लो चार्ट। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। सभी हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। जैसे 0 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, पर 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका
इसका हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, हमने वेन डायग्राम बनाया हुआ है कि जितने भी हमारी नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं, और सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं, और सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। थैंक यू वेरी मच।